Origin of the Earth. अक्सर रात में जब हम टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं या फिर हम सुबह उठकर सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त देखते हैं या फिर हम कभी सुनते हैं कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजर गया या कभी हम सुनते हैं कि किसी देश ने अपना मिशन मंगल या बुध पर भेजा हुआ है, इसका मतलब मार्स और मरकरी से है। साथ ही साथ जैसे अभी भारत ने अपना अंतरिक्ष मिशन सूर्य की तरफ भेजा, आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए, तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हमें किसी न किसी माध्यम से यह सुनाई देती रहती हैं। तो ये सब बातें हमारे मन में एक बात उत्पन्न करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड और पृथ्वी कितनी विशाल है। तो ये पृथ्वी की विशालता और ब्रह्मांड की यह हमें एक मन में प्रश्न उत्पन्न करती है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस रहा होगा जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना की है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ें समझ लें। तो इसी के क्रम में आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि इस क्रम में कौन कौन से प्रयास हुए, तो सबसे पहला प्रयास जो है इसमें काजदे द बफन ने किया, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसके अलावा कई सारे प्रयास हुए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रयास को पूर्ण मान्यता नहीं मिली है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा दो मान्य और एक्सेप्टेबल सिद्धांत है वो हमारा बिग बैंग है, जो कि हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत आए और कई सारे प्रयास हुए जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को कॉन्टिन्यूटी देने में एक बड़ा रोल प्ले किया। सामान्यतः यहाँ पर जो है दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, एक मोनेस्टिक, एक दूसरा ड्यूलिस्टिक। मोनेस्टिक ये कहते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है या किसी एक पदार्थ से हुई है, जबकि ड्यूलिस्टिक ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दो तारे के मिलने से या उसके संयोग से हो रही है। तो यहाँ पर जो है दोनों विचारधाराओं के लोग अलग अलग तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कहते हैं। साथ ही साथ इन विचारधाराओं के अपने अलग अलग वैज्ञानिक हैं। अगर मैं बात करूं मोनेस्टिक की, तो मोनेस्टिक ये कहते हैं, मोनेस्टिक में कांट और लाप्लास आते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत क्रमशः गैसियस हाइपोथेसिस और आपका नेबुलर हाइपोथेसिस है, जबकि ड्यूलिस्टिक में ये कांट और लाप्लास। इसके बाद ड्यूलिस्टिक में जो बातें हैं, तो ड्यूलिस्टिक में आपके चार प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जिसमें आपका चैम्बरलिन, जेम्स जीन, रसेल और आपका ऑटो स्मिथ आते हैं। और इनके सिद्धांत क्रमशः आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं, जिसको आप पढ़ के ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन सा अब तक कुछ संक्षेप में जितने भी प्रयास हुए, इन सब सिद्धांतों को बताने का यह उद्देश्य है जो यूपीएससी लेवल पे जो आपके अस्तरीय प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इनको भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। बिग बैंग थ्योरी भी इन्हीं सिद्धांतों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी भी एक क्या है, एक मोनेस्टिक थ्योरी है। मोनेस्टिक का मतलब जो है यह इस बात को सिद्ध करता है कि पृथ्वी एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किसी एक पिंड या किसी एक बड़े पदार्थ से हुई है। तो यही बात बिग बैंग थ्योरी कहता है, इसीलिए इसको मोनेस्टिक थ्योरी के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं इसको किसने प्रतिपादन किया। इसको प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेत्रे ने लगभग 1950s के डेकेड में, यानी 1950 के दशक में जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया। जॉर्ज लेमेत्रे ने ये कहा कि हमारा समूचा ब्रह्मांड किसी एक हाई डेंसिटी मैटर से बना हुआ है और उसी को उन्होंने बिग बैंग थ्योरी में प्रूव किया है। लेकिन इसके लिए उन्होंने आधार क्या बनाया? उसके लिए उन्होंने आधार बनाया रेडविन हब्बल की रेड शिफ्ट थ्योरी को, या इसको लाल विचलन का सिद्धांत कहते हैं। ये रेड शिफ्ट थ्योरी यह कहती है कि हमारा यूनिवर्स, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है और हमारी जो गैलेक्सी है वो विस्तृत हो रही है। ऐसा कहना एडविन हब्बल के लाल विचलन की सिद्धांत का है। और इसी सिद्धांत को आधार बनाया जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि यदि अगर एडविन हब्बल के अनुसार, एडविन हब्बल ये कह रहे हैं कि अगर आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सी विस्तृत हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कभी ये पास नहीं होंगी। इसी को उन्होंने कहा कि यानी ये आप जो आज गैलेक्सी देख रहे हैं, जो आज फैली हुई हैं, ये कभी क्या रही होंगी, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज रही होंगी, यानी पास में रही होंगी।
इसी को इन्होंने मान करके अपने कुछ एजम्पशंस भी किए, और ये इस एजम्पशंस के अंतर्गत इन्होंने ये माना जॉर्ज लेमसन के एजम्पशंस। जॉर्ज लेमसन एजम्पशंस ने कहा कि अगर ये आकाशगंगाएं लगभग आज विस्तृत हो रही हैं तो कभी ये क्या रही होंगी, पास रही होंगी। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि आज से लगभग जो है 15 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 15 बिलियन ईयर्स अगो समूचा ब्रह्मांड किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहा होगा, और वह एक हाई डेंसिटी मैटर के रूप में इन्होंने कहा ये केंद्रित रहा होगा। और इसे इन्होंने कहा ये एक सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जो एक हाई डेंसिटी मैटर के रूप में सेंट्रलाइज्ड है और जिसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। साथ साथ ये जो है धीरे धीरे ये अपने इसका होता क्या है कि इस सिंगुलैरिटी में इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और घनत्व बढ़ने से इसके केंद्र में दाब की, इसके सेंटर में, इसके चारों ओर घनत्व बढ़ने से इसके केंद्र में दाब में वृद्धि होती है, और दाब में वृद्धि होने से यहाँ पर केंद्र में न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिससे इसके केंद्र में एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम नाभिकीय विखंडन या एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं, जो कि आज से लगभग 13.7 यानी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, और इसे हमने बिग बैंग कहा। और इस बिग बैंग के बाद हुआ क्या, इस बिग बैंग के बाद जो पूरा हाई डेंसिटी मैटर था वो टूट करके बिखर गया, और टूट करके बिखरने के बाद जो सबसे पहले मैटर का जो बना उसे हमने जो है यहाँ पर नॉर्मल मैटर कहा। ये देखिए आप पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये टूट करके बिखर गया, और बिखरने के बाद ये जो सबसे पहले मैटर बना वो कहलाया आपका नॉर्मल मैटर। अब नॉर्मल मैटर जो है आगे चल के फिर से पुनः टूट जाते हैं और इनसे बनते हैं आपके डार्क मैटर। और ये डार्क मैटर जो होते हैं, ये डार्क मैटर में एक कैपेसिटी होती है धीरे धीरे जुड़ने की, और ये धीरे धीरे जुड़ करके जो है या संगठित ये एग्रीगेट होकर के क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट बनाने के बाद ये धीरे धीरे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इनके चारों ओर नॉर्मल मैटर धीरे धीरे, जो इनका तापमान काफ़ी ज़्यादा था नॉर्मल मैटर का, धीरे धीरे कम, इनका तापमान कम होता है, और ये जो ब्लैक मैटर होते हैं उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होकर के एक बड़े क्लॉट का यहाँ पर निर्माण करते हैं। एकत्रित होकर के क्लब होकर के एक बड़े क्लॉट का निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे ये क्लॉट का आकार बढ़ता जाता है, और इस बड़े क्लॉट को ही हम आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। अब ये जो आकाशगंगा के आकार में वृद्धि होने से इसके भी केंद्र में क्रमशः दाब में वृद्धि होती है, और इसमें भी क्या होता है, एक बड़ा विस्फोट होता है, और विस्फोट होने से इसका भी क्या हो जाता है, विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये आकाशगंगा या गैलेक्सी बनी, जैसे वैसे ही हमारी मिल्की वे भी इस तरह फॉर्म हुई, और उस मिल्की वे के जो है केंद्र में दाब में वृद्धि होने से इसका फिर से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, और इसके एक्सप्लोजन से स्टार का निर्माण होता है, यानी तारों का निर्माण होता है, और तारों के इसी तरह एक्सप्लोजन से प्लैनेट का निर्माण होता है, और प्लैनेट के एक्सप्लोजन से हमारी सैटेलाइट का निर्माण होता है। तो अगर आप देखें तो इस तरह हमारे गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट्स, और इसी की तरह आपका सौर मंडल या सोलर सिस्टम भी बनता है। तो अब तक की जितनी भी बातें रहीं इनको आप अगर समझे संक्षेप में कि जॉर्ज लैमतेरे का कहना है कि हमारा समूचा ब्रह्मांड आज से 15 अरब वर्ष पहले एक बिंदु पर केंद्रित था, एक हाई डेंसिटी मैटर के रूप में, और इसके बाद इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, कण टूट के बिखरते हैं, और फिर जो है इनसे नॉर्मल मैटर और ब्लैक मैटर बनते हैं। ब्लैक मैटर के चारों ओर नॉर्मल मैटर इकट्ठा होकर के एक बड़े क्लॉट के रूप में फॉर्म होते हैं, और फिर से वो टूटते हैं, और हमारी आकाशगंगा और स्टार और प्लैनेट और सैटेलाइट्स और सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ऐसा कहना आपके जॉर्ज लेमेत्रे का कहना है। इस पिक्चर से भी आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि
जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि हमारा समूचा ब्रह्मांड जो 15 बिलियन ईयर्स एगो इस पॉइंट पर केंद्रित था, जिसे इन्होंने कहा सिंगुलैरिटी है। उसके बाद जो है ये डार्क टाइम, एक डार्क एज है जहाँ पे डार्क मैटर का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसके चारों ओर फिर जो है आगे चल करके फिर नॉर्मल मैटर के इकट्ठे होने से ये क्लॉट्स बने और इन क्लॉट्स के एक्सप्लोजन से इस क्लॉट का एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद जो है आकाश गंगाएं और इसमें तारे का निर्माण हो गया और इन्हीं तारों के निर्माण से आगे चल करके फिर यहाँ पे सोलर सिस्टम, ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। यह आकाश गंगा की भी एक पिक है जिससे आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो तारे हैं वो इसमें ब्लैक होल की इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और यह साथ ही साथ जो है आकाश गंगाएं कैसे विस्तृत हो रही हैं, इन सब पिक्चरों से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने में सफल रहा होगा कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।